बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान न्यूज़ के साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जखड़। आज असम्बलियां कायम होने को करीब ही हैं और कौमी असम्बली भी बन जाएगी, लेकिन दुख भरी दास्तान अभी वही मौजूद है कि जनूबी पंजाब के तमाम अजला उन महरूमियत के शिकार जो अजूबी दौर से आज तक सूबा मांगते रहे हैं। और ये पंजाब इतना बड़ा सूबा हो चुका है कि दीगर छोटे भाई भी अब ये चाहते हैं कि इसकी तकसीम होनी चाहिए। पिछली हुकूमत तहरीक इंसाफ के दौरान कुछ पेशरफ हुई थी कि यहाँ सेक्रेटरीट का क्या अमल में लाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस काम में हमेशा आड़े रही है, क्योंकि 50 सालों से वो इस पर रूल कर रही है। 6 बार वजीर आला अमीर मोहम्मद शहबाज शरीफ जहाँ रहे हैं, इस वजह से इस सूबे की तकसीम मुमकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के अजला में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और तरक्की की जो है सूरत हाल वो इंतहाई नागुफ्ता है। और जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सेहत की सहूलियात, तालीमी सहूलियात न होने के बराबर हैं, जिसके साथ आप देख लें कि पंजाब में 44 यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें से 11 यूनिवर्सिटियां जनूबी पंजाब के हिस्से में आती हैं। जनूबी पंजाब एक ऐसा जरखेज खिता है कि जिसमें से इस वक्त कपास 94% जहां से जा रही है, आम 98% जिसे आप रोंदा जा रहा है मुल्तान में रियल स्टेट बना बनाकर, और इस तरह के मंसूबे इसको खत्म किया जा रहा है। प्याज जो है 74% प्याज जो है वो पंजाब से जाता है, इसी पंजाब से। गन्ना जो है 47% गन्ना वो यहीं से पैदा होता है। लेकिन इसके बाद अगर आप गुर्बत की लकीर से नीचे इन 11 करोड़ आवाम में देखें कि कितने आदमी रह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जिला मुजफ्फरगढ़ आता है जो 67% गुर्बत की लकीर के नीचे है। जिला लिया 52% पर है, डेरा गाजी साहब 63% पर है, राजनपुर 64% पर है, और जो सबसे अमीर हमारा डिवीजन था बहावलपुर, वो भी इस वक्त 53% पर गुर्बत की लकीर के नीचे वो भी है। तो हम कहां तरक्की कर पाए हैं? ये अगर हमारी इंतजामी तकसीम हो जाती और हमें अलग शनाख्त मिल जाती, एक अलग कोई भी नाम रख लिया जाता, चाहे वो बहावलपुर हेडक्वार्टर भी होता, चाहे मुल्तान होता, तो आज हम इस नहज पर ना होते। इसलिए आइंदा हुकूमत जो भी बन रही है उसे सबसे पहले इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि इस चीफ सेक्रेटरीट को जो इस पर सरमाया खर्च हो चुका है, बजाय इसके कि इसका रैंड अप करने के बजाय तमाम को दोबारा उधर बाबुओं को लगा दिया जाए, इधर जो है ना हमें बतदरीज इंतजामी सूबा बनाने के लिए इसी में काम करना होगा। और वो जो है ना हम तभी इसमें आसूदा रह सकेंगे, अपनी तालीमी सहूलियात ले सकेंगे, अपनी सेहत की अपना ही लगाया हुआ जो सरमाया है वो इसी सूरत पर खर्च होगा। और हम यकीनी तौर पर अगर 75 सालों में नहीं कर सके तो उम्मीद तो बन चले कि हम आइंदा 4 सालों में तरक्की पा जाएंगे।